इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 सेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज 1.2 में जो दे रखा है आपके एमपीटी सेट के बारे में है। एमपीटी सेट होता क्या है, मतलब ऐसा सेट जो एमपीटी हो, पूरा खाली हो। जैसे मान लो ये वाला सैंबल आप लगाते हो, ये वाला सैंबल आप यूज करते हो, इसके अंदर कोई भी वर्ड आता है कुछ भी, तो वो वाला एमपीटी नहीं कहलाता। इसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पर कोई वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर जीरो भी नहीं आना चाहिए। जीरो भी एक क्या है, एक वर्ड है, एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, कह सकते हो। तो जीरो या कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिंपल ऐसे ब्लैंक होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो कि आप ऐसा साइन बना सकते हो, ये सिंबल है इसका, ऐसा गोला बनाकर ऐसे लाइन खींच लो, गोला बनाओ और लाइन खींच लो। इसको हम कहते हैं फाई, इसको हम कहते हैं फाई कहते हैं। ये फाई का सिंबल लगाओ या फिर ब्रैकेट बनाओ, अंदर कुछ मत लिखो तो भी चलेगा आपके। ऐसा सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, अंदर से पूरा ब्लैंक हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, जो आपको अच्छा लगे वो नाम आप दे सकते हो। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जीरो भी एक एलिमेंट है, ये ध्यान रखना है। कुछ भी लिखा हुआ हो तो वो आपके एम्प्टी नहीं है, पूरा अंदर कुछ नहीं, इधर और इधर जो करली ब्रैकेट है वो ओपन और एक क्लोज करली ब्रैकेट, अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट आता कब है ये हम बताते हैं आपको एग्जांपल से। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास एक दे रखा रोस्टर फॉर्म दे रखी है, अब हमारे पास क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम उसमें चेंज करेंगे, ये वाला जो हम कह सकते हैं ना रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। उसमें कुछ भी अगर आता है, कोई भी वर्ड आता है तो फिर वो एमपीटी नहीं है। वर्ड नहीं आना चाहिए तो वो एमपीटी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें ऐसा नंबर बताना है जो एक से बड़ा हो और दो से छोटा हो। वन से बड़ा नंबर कौन सा? देखो वन और टू के बीच में कौन सा नंबर आता है? वन एंड टू के बीच में आने वाला नंबर, वो नंबर है 1.1, 1.2, 1.3। ये जितने भी नंबर है ना, ये सब के सब नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसने बोला है कि नेचुरल नंबर बताओ, वन और टू के बीच में आने वाला नेचुरल नंबर बताओ। तो वन और टू के बीच में आने वाला नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो क्या बताए? इसका मतलब ये क्या है, कोई भी वर्ड अंदर नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो नेचुरल नंबर है। वो 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर है, और वन और टू के बीच में आने वाला नंबर तो आपके पॉइंट में ही आएगा, नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, आपके एमपीटी सेट है। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे ये वाला दिया हुआ है, इस टू को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस का है, उधर भेज दो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। और रूट टू को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जबकि ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर। यहाँ पर जो आंसर आया है वो इरेशनल आया है, रेशनल आया ही नहीं। रेशनल नहीं आया इसको हम ऐसा कह सकते हैं, ये क्या है, ये नल सेट है, ये एम्प्टी सेट है, या वॉइड सेट है हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और दे रखा, हमें इवन नंबर ले लें, इवन प्राइम नंबर। देखो 2, 3, 5, 7, 11, ये जो नंबर है, ये नंबर आपके दे रखे हैं प्राइम नंबर, ये रहा प्राइम नंबर। इसमें बोला है इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर तो ओनली ये वाला है, ये इवन प्राइम नंबर है। आगे इसने क्या बोला, ग्रेटर देन 2, केवल 2 ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे नंबर ऑड नंबर ही होते हैं। और ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कोई नंबर जो इवन हो और प्राइम भी हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपके नल सेट है। वैसे लिख दो ऐसे इस टाइप पे, नल सेट, या इसको आप ऐसे बना सकते हो, सिंपल है, अंदर कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर आपके रूट लगेगा,
अब रूट में प्लस माइनस भी आता है और 2 लगता है, या तो आएगा प्लस का 2 या आएगा माइनस का 2, ये नंबर आ रहा है। लेकिन यहाँ आगे लिखा हुआ है ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर है ही नहीं, बोथ आर इवन नंबर। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी 5, ये 5 का साइन लगा दो, ये नल सेट है, ये क्या है, नल सेट है। तो हम जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखी है उसको पढ़कर हमें ढूंढना है कि कितने उसमें एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट नहीं आएगा तो एम्प्टी है, कुछ भी आया लिखा हुआ तो वो एम्प्टी नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट कौन सा है कौन सा नहीं है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी हो बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब हमें लेना है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब होता है ये नंबर, ऑड नंबर मतलब होता है 1, 3, 5, 7, ये सब आपके ऑड नंबर है। जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है वो ऑड नंबर होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि हमें ऐसा ऑड नंबर लेना है जिसमें 2 का डिवाइड जाता हो। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 2 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब ये क्या है, आपकी नल सेट है। यहाँ पर केवल आपको एग्जाम्पल देखकर बताना है कि नल सेट है या नल सेट नहीं है। तो लिख सकते हैं यस दिस इज नल सेट, ये नल सेट है। अब रीजन आप पूछा नहीं है तो नहीं बताना है, नहीं तो सिंपल ऐसा एग्जांपल दे सकते हो कि मैंने ऑड नंबर लिए और इसमें किसी में भी 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है। अब हम लेते हैं प्राइम नंबर लेना है, तो प्राइम नंबर ये रहा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये नंबर है। हमें लेना है इवन प्राइम नंबर। आप ध्यान से देखोगे ये रहा इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब है कि ये वाला नल सेट नहीं है। तो यहां पर ऐसा बनाकर आपको अंदर लिखना है 2, तो लिखना है नो, दिस इज नॉट ए नल सेट, दिस इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। नॉट लिखो तो चलता है, यस और नो में जवाब देना है आपको कि नल सेट है या नल सेट नहीं है। इसके अंदर कुछ वर्ड आ रहा है नहीं है। यहां पर आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, कुछ नहीं अंदर। अब ये वाला है x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा होना चाहिए। देखो 5 से छोटा 1, 2, 3 और 4, ये है 5 से छोटा। और आगे लिखा हुआ है 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 8, 9, 10 ऐसे। ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो 5 से बड़ा भी होना चाहिए, 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन आ जाए वही नंबर होगा। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपके नल सेट है। लिख देना यस दिस इज नल सेट। इसको आप ऐसे बनाओ या इसको आप सिंपल ऐसे भी बना सकते। अब आते हैं यहां पर, हमें कॉमन पॉइंट लेना है 2 पैरेलल लाइन में। अब देखो यहां पर हमें लेनी है पैरेलल लाइन लेनी है, तो हम यहां लेते हैं भाई पैरेलल लाइन लेते हैं। ये लाइन ले लिया और सेम इसके पैरेलल मुझे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों में कॉमन पॉइंट लेना है। अगर लाइनें इंटरसेक्ट होती तो इसमें ये कॉमन पॉइंट आता। इंटरसेक्टिंग लाइन में कॉमन पॉइंट होता है लेकिन इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो ये भी क्या है, एक नल सेट है, ये भी एक वॉइड सेट है, ये भी एक एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी एक्सरसाइज में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपके इनफाइनाइट। या सिंपल मैं कह दूं, आप कोई भी सेट लो और उस सेट में आपने जो भी वर्ड लिखा हुआ है इसके पीछे अगर 3 डॉट है लास्ट में, ऐसा नहीं 3 डॉट तो है ऐसे, 3 डॉट के बाद में कोई वर्ड आ गया तो ये वाला आपका इनफाइनाइट है और ये वाला आपका फाइनाइट है। लास्ट में यहां पर 3 डॉट नहीं होनी चाहिए,
केवल 10, मतलब इसका अनलिमिटेड है। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होता है, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है, फाइनाइट सेट। और जो सेट नल सेट है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो भी फाइनाइट कहलाता है। कुछ भी नहीं, हम बोल सकते हैं कि जीरो या कुछ भी नहीं है, वो भी काउंटेबल है। लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि भाई कक्षा में आज कितने स्टूडेंट आए, मान लो एक भी नहीं आया, हम कह सकते हैं भी एक भी नहीं आया। या कितने बच्चे एब्सेंट है, तो हम बोलेंगे सब आए, कोई एब्सेंट नहीं है। तो इसमें भी आपके हम काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंट कर सकते हैं वो सब क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए सेट विच इज एम्प्टी, या तो सेट एम्प्टी होना चाहिए, या फिर कंसिस्टेंट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ऐसे नंबर होने चाहिए जिसको आप आराम से गिन सको, काउंट कर सको, काउंटेबल, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो कहलाता है आपके इनफाइनाइट कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रहा एक डब्ल्यू सेट है, एक सेट है डब्ल्यू, ये रहा डब्ल्यू सेट। हमें बताना है कि वीक के अंदर जो डेज है वो काउंटेबल है या नहीं है, वो फाइनाइट है या नहीं है। तो कर सकते हैं ये फाइनाइट है। 7 डेज होते हैं वीक में, कौन सा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जिसको काउंट कर सकते हैं वो क्या है, फाइनाइट। ये वाला क्या कहलाएगा आपके, ये वाला फाइनाइट कहलाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है आपके सेट एस दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन। देखो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा, पहले इसको इधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट लग गया, और यहां पर आएगा प्लस माइनस, ये होगा प्लस माइनस। 16 का होता है 4। तो अगर मैं यहां पर सेट बनाऊंगा तो यहां पर क्या आने वाला, इसको हम थोड़ा आगे लिख देते हैं। दो आंसर है, एक है प्लस का 4 और एक माइनस का 4। ये काउंटेबल है, 2, 1 एंड 1 2। इसको काउंट कर सकते हैं, वो क्या होता है, फाइनाइट। तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, आपके फाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं लेट जी, एक जी सेट दे रखा है, तो हम यहां पर लेते हैं जी सेट। अब यहां लिखा हुआ है एक लाइन हो, जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन पर हम क्या लेने, पॉइंट लेने। इस लाइन पर हम पॉइंट लेते हैं। इस लाइन पर अगर मैं यहां पर पॉइंट लेता हूं, अंदर और बना सकते हैं चाहो तो और पॉइंट, तो यहां पर हम कहेंगे यहाँ पर ये जो सेट है वो इनफाइनाइट है। जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते, ये काउंटेबल नहीं है। इस लाइन पर कितने भी डॉट बना सकते हो, कितने भी पॉइंट बना सकते हो। तो ये वाला क्या कहलाएगा आपके इनफाइनाइट, बाकी क्या कहलाएंगे आपके फाइनाइट। जिसको काउंट कर सकते हैं फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है, हमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। बहुत सारे क्वेश्चन है फाइनाइट इनफाइनाइट के, आराम से सीख जाओगे आप। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये फैक्टर है, इसके हमें जीरो फाइंड करने, क्योंकि यहाँ पर एक्स दे रखा है। एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है, तो हमें नेचुरल नंबर को लेना है। तो यहाँ पर लेते हैं, ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। हमारे पास दो वैल्यू आए। अब हमारे पास कौन कौन से वैल्यू आए हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं, केवल नेचुरल नंबर लेने हैं। तो कौन सा, 1 और 2 है, 1 भी है और 2 भी है, और ये काउंटेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अब 2 1 लिखो, 1 2 लिखो, बात एक ही है। तो इसमें काउंटेबल है, इसका मतलब ये वाला क्या है आपके फाइनाइट। अब आते हैं इसके अंदर, एक्स नेचुरल नंबर लेना है, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट लग गया, और कितना आएगा भाई आपके 2। यहाँ तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हमें नेचुरल को लेना है, इंटीजर को नहीं लेना है। तो अगर मैं इसका सेट बनाता हूं तो ये होता है इस टाइप से, इसमें ओनली 2 आता है, इसमें भी काउंटेबल है,
ये भी क्या है आपके फाइनाइट सेट है। अब आते हैं यहाँ पर, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस में और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x का वैल्यू आने वाला है 1/2। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये फ्रैक्शन में, ये रेशनल नंबर है, जबकि ये लिखा हुआ है x का वैल्यू आपके होना चाहिए नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि ये किस टाइप का सेट है, ये नल सेट है। ये जो आंसर आ रहा है वो आपके रेशनल नंबर आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेचुरल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर आया ही नहीं, 1 2 3 4 सिंपल नंबर आना चाहिए था। ये क्या है, नल सेट। इसको आप ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम फाइनाइट ही कहते हैं, इनफाइनाइट नहीं कहते। नल सेट को भी फाइनाइट सेट कहते हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं हम बता सकते, काउंटेबल है। अब इसने बोला है x नेचुरल नंबर है और x एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर लेते हैं हम, प्राइम आता है 2 3 5 7 11 13, जिसके अंदर इनका खुद का ही डिवाइड जाता है और किसी का डिवाइड नहीं जाता है। और ये बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। जिसमें नंबर इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट सेट, सिंपल सा है। तो यहाँ पर पीछे 3 डॉट आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, आपके इनफाइनाइट है। अब आते हैं यहाँ पर, x नेचुरल नंबर है और x ऑड नंबर है। हम लेते हैं यहाँ पर ऑड नंबर 1 3 5 7 9, ऐसे आते रहेंगे नंबर। तो ये नंबर भी क्या है आपके, ये वाला भी आपके इनफाइनाइट है। जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके देर का है, हमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। उनको पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल सा है। यहां पर लिखा हुआ है मंथ बताने हैं ईयर में। अब ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, काउंटेबल है इजीली। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लास्ट में क्या आता है आपके दिसंबर। टोटल कितने हैं, काउंट कर सकते हैं, 12 है टोटली। काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है, हमेशा फाइनाइट होता है, काउंटेबल फाइनाइट होता है। अब यहाँ पर जो पीछे 3 डॉट दिया हुआ है, 3 डॉट का मतलब है इनफाइनाइट। 3 डॉट आते हैं इनफाइनाइट। यहाँ पर देखो 3 डॉट तो है, लेकिन इसके पीछे भी नंबर लिखा हुआ है, मतलब 1 to 100, इसमें टोटल 100 नंबर है। तो ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, इसलिए इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट है। इसको काउंट कर सकते हैं। पीछे यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना, वहां पर कोई नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ है तो मतलब वो फाइनाइट है। अब ये लिखा हुआ है हमें पॉजिटिव नंबर लेने हैं जो 100 से बड़ा हो, तो हम लिखेंगे 101 102 103, ऐसा आता रहेगा। बहुत सारे नंबर है जो 100 से बड़ा है और पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या है आपके इनफाइनाइट। अगर नेगेटिव कहते हैं तो नल सेट आता और वो आपके फाइनाइट होता। अब आगे आपके हमें लेने हैं प्राइम नंबर लेने हैं। हम लेते हैं प्राइम नंबर, देखो हम लेते हैं प्राइम नंबर, कौन सा है, 2 3 7 5 7 11, ऐसे करते करते ये बोला है लेस देन 99, 99 से छोटा होना चाहिए, वो है 97। 97 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये काउंटेबल है, यहां तक ही है 99 तक, उससे छोटे नंबर लेने हैं आपको। ये भी काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब होता है फाइनाइट है, जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। नंबर 1 पहले लिखा हुआ है, हमें ऐसा सेट बताना है, लाइन का सेट बताना है, कितनी लाइन बनेगी हमें बताना है। कहां बनानी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हमें क्या करना है, हमें एक लाइन बनानी है एक्स के पैरेलल। देखो ये एक्स के पैरेलल है, ये सब आपके एक्स के पैरेलल लाइनें बनेगी। कितनी भी लाइनें आप बना सकते हो, जितनी मर्जी है उतनी बना सकते हो। डायग्राम बड़ा होगा तो बड़े होने का।
तो ये जो सेट है वो क्या होने वाला है, इनफाइनाइट होने वाला है। एक्स के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके, हमें सेट ऑफ लेटर लेना है। लेटर कौन से लेने हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के। अब इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26 होते हैं। तो शुरू होता है ए से, ए बी सी डी और आता है कहां तक, जेड तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 26 है। और काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं वो होता है आपके फाइनाइट। नेक्स्ट है, हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो हमें लेने हैं मल्टीपल ऑफ 5 लेना है। अब मल्टीपल ऑफ 5 लेना है आपको, तो वो है 5, जिसमें 5 का डिवाइड जाता है वो नंबर लेना है। 5 10 15 ऐसा करते करते और नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये नंबर ले लिया, ये भी 5 से डिविजिबल है। और भी नंबर आते हैं, बहुत सारे नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, इनफाइनाइट नंबर है। इसका मतलब ये क्या है, आपके इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है, जितने भी एनिमल रह रहे हैं अर्थ पर उसकी काउंटिंग होती है। जैसे मेंस वुमेन्स, जैसे हमारी काउंटिंग होती है वैसे जानवरों की भी काउंटिंग होती है, एनिमल की भी काउंटिंग होती है। तो इसका मतलब ये काउंटेबल है, इनकी काउंटिंग होती है। तो ये भी क्या आएगा, आपके एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसको भी हम काउंट करते हैं। ये क्या होगा, फाइनाइट। नेक्स्ट है, हमें बनाने हैं सर्कल। कहाँ बनाने हैं, ओरिजिन पर। देखो ये है भाई आपका सर्कल और ये है ओरिजिन। ध्यान से देखना भाई, ये है ओरिजिन और इस ओरिजिन पर मुझे क्या बनाने, सर्कल बनाने। हम बनाते हैं सर्कल, देखो ओरिजिन पर जैसे मैंने बना दिया ऐसे, ये यहाँ आता है। और भी बना सकते हो, ये यहाँ आता है। इसको टच होने वाले बनाने, और बना सकते हो, ये रहा। और बना सकते हो, जितना मर्जी आए उतना आप बना सकते हो, आपके मर्जी आए उतना बना सकते हो। इसका मतलब ये क्या है, आपके इनफाइनाइट है। ये जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट। हम सेंटर से यहां से जाने वाले इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे सर्कल हम बना सकते हैं। क्या आएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों में आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। देखो दो सेट लेने हैं, जैसे ए और बी। जैसे यहां पर मैंने ए और बी दो सेट लिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एवरी एलिमेंट। जो भी बी में है जो भी ए में है, वो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ही वो क्या कहलाता है, आपके इक्वल कहलाता है। जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 यहां पर भी है, 1 2 3 4 यहां पर भी है। ये रहा 1 2 3 4। जो जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं इक्वल सेट। हमें लिखना है ए इक्वल बी। और ये इक्वल भी है और ये इक्विवेलेंट भी है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसमें भी 4 नंबर होने चाहिए, इसमें भी 4 नंबर होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इसमें हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी है। दोनों में एलिमेंट सेम है और इक्वल भी है। 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब जिसमें एलिमेंट को नहीं देखना है, ओनली एलिमेंट को काउंट करना है। काउंटिंग दोनों की सेम होगी तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट का। जैसे यहां पर देखो इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। क्योंकि इधर भी 4 एलिमेंट है, इधर भी 4 एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। अब इक्वल कब काम आएगा, जो इसके अंदर होगा वो उधर होना चाहिए। जैसा सिंपल देखो यहां पर सिंपल बताता है मैं आपको। इधर आपके 0 है, इधर 0 नहीं आया, तो हमें लिखना है 0 नॉट बिलोंग बी। 0 उधर नहीं आया, या उधर का एलिमेंट इधर नहीं मिले
या इधर का एलिमेंट उधर अगर मैच नहीं होता है तो वो वाला इक्वल सेट नहीं कहलाता है। इसका मतलब है कि सी नॉट इक्वल बी, ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट जरूर है। इक्वल सेट इक्वल भी होता है और इक्विवेलेंट भी होता है, और जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो हमेशा इक्विवेलेंट, जितने भी इक्विवेलेंट है वो इक्वल नहीं हो सकते। कभी कभार इक्विवेलेंट भी होगा तो इक्वल भी होगा, और इक्वल वाला इक्विवेलेंट होता ही होता है। तो बस नंबर ऑफ एलिमेंट गिनने हैं, इधर 4 एलिमेंट है, इधर भी 4 एलिमेंट है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। लेकिन जो इसके अंदर है वो उसके अंदर अगर नहीं हो, या इधर वाला वर्ड इधर नहीं हो, तो वो हमेशा आपके इक्वल नहीं होता है। यहां पर ये सी ग्रुप है और यहां पर ये बी ग्रुप है, तो सी और बी आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7, हमें बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबके हम सेट निकालते, पहले हम सबको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले देखो इसमें रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ 0 ऑलरेडी ये लिखा हुआ ही है, इसको ट्राई करते हैं। ऐसा नंबर लेना है जो 15 से बड़ा हो, तो वो है आपके 16, 17, 18। 5 से छोटा होना चाहिए, वो है 4, 3, 2, 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हाई सेट। हाई मतलब नल सेट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर 0 लिखना है, आप 0 नहीं लिखना है, कुछ भी लिखना है, खाली छोड़ना है, सिंपल। अब आता है ये वाला, -5 को उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, आपके प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर होने वाला है 5। अब आता है यहां पर, स्क्वायर हट गया, इधर रूट लगेगा और यहां पर आएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस 5। मतलब इसका जो आंसर है वो ये होने वाला है। थोड़ा आगे लिख देते हैं हम, प्लस का 5 भी है एंड -5 भी है। इसमें 0 आया, इसमें कुछ भी नहीं आया, इसमें 5 है, इसमें 5 - 5 है। और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे ना, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 15 माइनस करने पर 2 आता है, वो नंबर है आपके 5 3 जा। यहां पर माइनस मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइन, यहां माइनस मतलब बड़ा माइनस का और छोटा वाला प्लस का। तो सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे दिया, सॉल्व करेंगे ना, तो देखो ऐसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस का उधर भेज दो प्लस में, प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस में। और इसमें बोला है कि आपको पॉजिटिव रूट लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे बनाऊंगा, हमारे ये आंसर 2 है, लेकिन इसने यहाँ पर बोला है कि हमें पॉजिटिव नंबर लेना है, प्लस वाले को लेना है, माइनस वाले को नहीं लेना है। और प्लस वाला ओनली ये 5 है। इसमें 0 एलिमेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, नल सेट है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 - 5 है और यहाँ पर 5 है। किसका आंसर सेम आया, इक्वल आया? तो देखो एक तो डी सेट का आया, ये वाला जो है ना वो डी सेट है, और ये सी सेट है। सी का आंसर 5 है और ई का आंसर भी कितना है आपके 5 है। सी का भी 5, ई का भी 5, इन दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि सी इक्वल है ई के, सी और ई इक्वल है, बाकी वाले इक्वल सेट नहीं है और कहीं पर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। ये और ये अलग अलग है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ओनली सी और ई इक्वल है, क्योंकि सी के अंदर भी 5 है और ई के अंदर भी 5 है, दोनों में 5 है। इसका मतलब आपके सी और ई इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा इक्वल नहीं है। तो यहां पर देखो 2 सेट है हमारे पास, एक एक्स है और एक बी सेट है। तो पहले हम लेते हैं यहां पर एक्स सेट लेते हैं, और फिर हम लेते हैं यहां पर बी सेट लेते हैं। अब देखो एक्स में क्या लिखा हुआ है, एलओई वर्ड है, एलओई के लेटर लेने हैं। तो देखो
एल डबल एस में एल, एक एल काट देते थे, यहां पर आएगा ए एल ओ एंड वाई। अब आते हैं बी सेट में, बी सेट में लिखा हुआ लोयल, यहां पर हम क्या करते हैं, एक एल को काट देते, यहां पर आएगा आपके एल ओ वाई एंड ई। जो इसके अंदर है उसके अंदर मैच हो रहा है कि हो रहा है देखना, आपको चेक करना है। तो देखो y से y मैच हो रहा है, o से o मैच हो रहा है, a से a मैच हो रहा है, l से l मैच हो रहा है। जो वर्ड इसमें है वो वर्ड इसमें है, इसका मतलब है x इक्वल b, x सेट और b सेट आपस में इक्वल है। अब आते हैं यहां पर, इसमें देखो यहां पर पहले a सेट लेते हैं और फिर हम यहां पर b सेट लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। 4 का देखो यहां पर स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, प्लस माइनस, मतलब ये आने वाला है आपके प्लस माइनस 2 आने वाला है। और यहां पर देखो लेस देन भी है, 2 एंड माइनस 2 के बीच में आने वाले वर्ड, जैसे हम यहां पर लेते हैं माइनस का 2, माइनस 1, इक्वल भी लिखा हुआ है तो 2 भी लेना है और उस पर लेस देन और ग्रेटर देन भी लेने, 2 माइनस 1 0, प्लस का 1 एंड प्लस का 2। और यहां पर देखो z लिखा हुआ है, z का मतलब क्या होता है, z का मतलब होता है z एक इंटीजर है, इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी लेंगे और जीरो भी लेंगे। अब आते हैं इधर, इसको सॉल्व करना है, ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है और प्लस करने पर 3 आता है, तो वो नंबर है आपके 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 1। यहाँ प्लस मतलब सेम साइन, यहाँ दोनों प्लस के, यहाँ दोनों ही माइनस के, यहाँ माइनस दोनों किसका आएंगे, माइनस के। इसको सॉल्व करो, माइनस का हो जाएगा प्लस में, माइनस का हो जाएगा प्लस में। तो हमारा जो बी सेट आया है उसमें जो एलिमेंट आया है 2 और 1 आया है, 2 एंड 1। इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें ओनली 2 एलिमेंट है। जो इसके अंदर है वो इसके अंदर मिल तो रहा है, लेकिन ये वाले इसके अंदर नहीं आ रहे, मतलब माइनस का 2 नॉट बिलोंग बी, ये वाला -2 इसमें नहीं आ रहा है, -1 भी नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल बी, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब बोथ आर नॉट इक्वल। 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, हमें बताना है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा इक्वल नहीं है। अब देखो यहां पर ए है, बी भी मैच हो रहा है, सी मैच हो रहा है, डी मैच हो रहा है, ये वाला डी यहां मैच हो रहा है, सारे एलिमेंट जो इधर है वो इधर है, इसका मतलब है ए एंड बी क्या है आपके इक्वल है। अब यहां पर देखो 4 से 4 मैच हुआ, 8 से 8 मैच हो गया, 16 मैच हो गया, ये वाला यहां पर मैच नहीं हो रहा है। 12 जो है वो आपके बी में नहीं आ रहा है, और जो 18 जो है वो आपके ए में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ए नॉट इक्वल बी, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। अब आते हैं यहां पर, हम इसमें 2 4 6 8 10 दिया हुआ है और इसका हमें दिया हुआ नहीं, पहले हम इसको फाइंड करना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। हमें लेना है 10 या 10 से छोटा नंबर लेना है जो क्या हो, पॉजिटिव इवन नंबर हो, 2 4 6 8 एंड 10, ये ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर इवन। और यहां पर तो जो इधर लिखा हुआ सेम यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए इक्वल है बी के, ये सारे एलिमेंट यहां पर मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए और बी इक्वल है। अब ये वाला यहां पर लेना है मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब होता है 10 20 30 40 ऐसे। अब यहां पर जो है यहां पर मैच नहीं हो रहा है, 15 25 इधर आ ही नहीं रहा है, 15 जो है नॉट एलिमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग टू ए, या 25 नॉट बिलोंग टू ए, या इधर जो भी वर्ड है, अभी तो आगे और जाएंगे तो वर्ड मिलेंगे, तो ये 15 25 जो है ना ये ए में नहीं आ रहा है,
इसका मतलब है ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट आपस में मैच होने चाहिए, मैच होता है इक्वल है, नहीं होता है तो नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सेट इक्वल है कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर आ रहा है 2 और 3, तो सॉल्व करते हैं। तो ये आता है x+2 एंड x+3, जैसा आपने क्लास 10 में सीखा था कैसे फैक्टराइजेशन करना है। और इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा आपके -2, x का वैल्यू आएगा आपके -3। अब a का वैल्यू तो ये आ रहा है और जो b का वैल्यू जो है वो ये आ रहा है, -2 एंड -3 आ रहा है। ये और ये आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, हम लिखेंगे a नॉट इक्वल b, a और b आपस में इक्वल नहीं है। अब आते हैं यहां पर, इसका अगर मैं यहां पर रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होगा, देखो ध्यान है, सिंपल सा है। यहां लिखा फॉलो, जैसे O डबल है, L डबल है, तो यहां पर क्या आएगा F L O और W। इसकी बात करते हैं, ये वर्ड है वॉल्फ, इसका अगर हम बात करते दिया आएगा W O L एंड F। जो इसमें लिखा हो इसमें है, देखो W O L और F मैच हो रहा है, जो वर्ड इसमें है वही वर्ड इसमें है, इसका मतलब है A इक्वल B। सेम मैच होना चाहिए तो इक्वल है, मैच नहीं हो रहा, साइन भी मैच नहीं हो रहा है तो भी इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है बताना है। तो यहां पर देखो 2 4 8 12 कहीं पर भी नहीं, 1 2 3 4 यहां पर भी है और 1 2 3 4 यहां पर भी है, 1 2 3 4। इसका मतलब है बी सेट इक्वल टू डी सेट, बी और डी आपके इक्वल है। फिर देखो ये वाला E में +1 -1 आ रहा है और G में भी +1 -1 आ रहा है, ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। हमें लिखना है E सेट इक्वल है G सेट पे। ये 0 1 है और ये वाला आपके क्या नाम 0 और A है, अलग अलग है। ये दो सेट है जो आपस में इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, E इक्वल G और B इक्वल D। बाकी वाले आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, इक्वल नहीं है।